अवैध प्रवासी जो अमेरिका के लिए हैं, उनमें से जो शामिल भारतीय हैं, उनके साथ अमेरिका ने जो किया उसका अपडेट लेकर। आपको याद हो तो हमने आज से 2 हफ्ते पहले जो भारतीय अमेरिका से लौटाए गए थे, जिन्हें भारत के अंदर इसलिए लौटाया गया था कि आपके यहां से ये लोग अमेरिका जबरन घुस रहे थे, हमने उन्हें आपको वापस पकड़ाया है। उस क्रम में जो लोग लौटकर आए थे, उन लौटे हुए लोगों के ऊपर देश में जो सियासत गरमाई, अपडेट निकल कर आता है कि ये लोग जो भारत आ गए हैं, गए थे अमेरिका इस अंदाज में कि वापस कभी नहीं आएंगे। टंकी रूट लेकर पहुंचे थे, लाखों रुपए खर्च करके पहुंचे थे। अब उनमें से कुछ लोग जो भारत आ गए वो तो ठीक है, 18,000 को लौटाना था, उनमें से लगभग 300 सवा 300 लोग भारत आ भी गए। अब इस तरह की तस्वीरें लगी हुई कुछ होटल की कटिंग्स आ रही हैं, होटल से बैठे हुए कुछ लोगों की कटिंग्स आ रही हैं। पहले इस तस्वीर को देखते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। यहां पर लिखा है, वी आर नॉट सेव इन आवर कंट्री। ये लिखना चाहते थे, सेफ थे, लेकिन इतनी अंग्रेजी आती थी इसलिए डंकी लेना पड़ा। वी आर नॉट सेफ इन आवर कंट्री, ऐसा कहकर ये जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, ये महिलाएं एक होटल के अंदर खड़ी हैं और वो लिख रही हैं कि प्लीज हेल्प अस। यहां पर आपको सामने ये जो लोग दिख रहे हैं, ये एक होटल के कमरे से बाहर झांकते हुए लोग हैं, जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट किया हुआ है। कहां हो रही है यह घटना? पनामा नामक देश के अंदर। यहां पर 299 लोगों को एक होटल में भेजा गया है, उनमें से 50 भारतीय बताए गए हैं। उन बाकी जो लोग हैं उसमें नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान से बताए गए हैं। अब इस फोटो को और थोड़ा लार्ज परिफेरी में देखें तो यहां पर आपको कमरों के अंदर दूर दराज से अगर कोई आदमी दिख जाए तो समझिए वो अवैध प्रवासी ही है, जिसको यहां पर अमेरिका ने पनामा भेज दिया। पहला प्रश्न, पनामा अमेरिका में आता है क्या? आंसर है नहीं आता। यहां पर ये लोग पहुंच कैसे गए? अमेरिका ने भेज दिया। अमेरिका ने क्यों भेज दिया? अमेरिका को इनके देशों तक पहुंचाना महंगा पड़ रहा था। भारत में अपने अमेरिकी जहाज में बिठाकर अमृतसर तक पहुंचाना, इतना पैसा लगाकर आदमी 50 लाख पहुंचा था, अमेरिका को भी भेजने में करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा था। वो इस पैसे को खर्च करने के स्थान पर इन्हें पड़ोस के ही घरों में छोड़ाया, पड़ोस के ही देशों में छोड़ाया। ये पड़ोस के देश कौन से हैं? ये सेंट्रल अमेरिकी कंट्रीज हैं। सेंट्रल अमेरिकी कंट्रीज ने क्यों ले लिया? इनसे कहा कि सस्ते में डील कर लो, तुम्हारे यहां पर मैं पैसा दूंगा, कम से कम मेरी इतनी मेहनत बचेगी, अपने यहां रखो इन्हें। बोले सर फिर हम क्या करेंगे? बोले अपने यहां से ले जाकर इन्हें जंगल में छोड़ आना। जंगल में छोड़ करके अगर कोई बच जाएगा तो यूएन के रिफ्यूजी वाले इन्हें ले जाएंगे और इनके देशों को सूचित कर देना कि आपके लोग जंगलों में भटक रहे हैं, इन्हें ले जाओ। ये वो देश थे जो इसलिए तैयार हो गए कि हाँ ठीक है सर, इतने आदमी के इतने पैसे भेज दो, हम रख लेंगे। बिल्कुल उसी अंदाज में ये लोग आपको इन तस्वीरों में यहां दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ये जो परिवार आपको दिख रहे हैं, जो कि भारत और उसके आसपास के देशों से बताए जा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि यहां पर किस तरह से लोग होटल्स के अंदर बंद हैं। इन्हें कोई फोन की सुविधा नहीं दी गई है, भोजन और मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, बाहर सुरक्षा लगा दी गई है ताकि कोई भी मीडिया इनके साथ बातचीत ना करे। आपको याद हो तो जनवरी ऑनवर्ड्स ही यह पता चल गया था कि भारत 18,000 लौटाए जाएंगे, अवैध प्रवासी जो अमेरिका में इलीगल रूप से एंट्री कर गए। शुरुआत होती है लोगों के भारत आने की, पहले 4 फरवरी को फ्लाइट आती है, फिर 16 फरवरी को आती है, फिर 15 फरवरी को आती है। इस तरह से 3 फ्लाइट्स में कुछ इस तरह से 332 के आसपास भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये सारी डिपोर्टेशन वाली जो फ्लाइट हैं, ये सब आकर पहुंचती हैं अमृतसर। लेकिन यहां पर बड़ी राजनीति इस बात पर होती है कि अमृतसर ही फ्लाइट क्यों आई, नंबर 1। दूसरा, भारतीयों को इस प्रकार से हथकड़ियों में लगाकर क्यों लाया गया? दोनों के जवाब मिले। पहले का जवाब निकला कि अमृतसर इसलिए आई क्योंकि 2020 से लगभग 20 से अधिक फ्लाइट्स अमेरिका द्वारा अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर ही भेजी गई, नंबर 1। नंबर दूसरा, 332 लोगों में मेजॉरिटी लगभग 125 के आसपास लोग पंजाब से थे, इसलिए यह फ्लाइट अमृतसर आई, नंबर 2। तीसरा निकला कि इन्हें हथकड़ी लगाकर क्यों लाया गया? क्योंकि ये अमेरिका के लिए अपराधी थे, अमेरिका में जबरन घुस रहे थे, अमेरिका के अपराधी थे, तो उन्हें उनके देश अमेरिका ने पहुंचा दिया है। इस पर हमारे देश के अंदर खूब सारे पॉलिटिकल बयानबाजियां हुई, बयानबाजियों के हिसाब से सब तरह की चीजें निकल कर आई। जब हमने अपना सेशन किया था उस समय कुछ चले आओ, हम तुम्हारे यहां पर भी लोगों को भेजेंगे। अब भारत क्या कर रहा है इसमें? तो देखो, भारत को जो करना था वो केवल इतना था कि हां साहब आप भेजिए,
हम इनको यहां पर रोक करके इनके घर भिजवा देंगे। बस इतना ही हम कर पाए, बाकी हम कुछ कर तो पाए नहीं। फिर भी भारत ने पनामा, निकारागुआ और कोस्टा रिका के अंदर जो हमारी एम्बेसीज हैं, उनके माध्यम से उन देशों के साथ कनेक्शन बिठाए और पूछा कि हाँ भाई साहब, ऐसा अगर कुछ हो रहा है और हमारी कहीं हेल्प लगे तो हमें बताइए। तो भाई हमारा कोई आदमी अगर यहां आना चाहता है तो हमारी एम्बेसी तैयार है, बताइए उस चीज को ले जाने के लिए। तो एक तरह से हम लोग वहां पर संपर्क में आ गए और यहां पर सूचना देते हैं कि पनामा के अधिकारियों ने हमें बताया कि कुछ भारतीय अमेरिका से पनामा पहुंचे हैं, वे सुरक्षित हैं, एक होटल में ठहरे हैं जहां सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूतावास की टीम ने उनसे मिलने की अनुमति ले ली है। हम उनकी देखभाल के लिए स्थानीय सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत अब उन अवैध प्रवासियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उन्हें यहां लाने का प्रयास कर रहा है। इस पर हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से भी ये बात निकल कर आ गई कि हाँ, हमारे पास कुछ वेरीफाइंग डिटेल्स हैं, हम उन पर काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अब उनको लाने के लिए भी हमें ही खर्च करने होंगे। ये थी आपके सामने अपडेटेड जानकारी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों से ज्यादा इसे साझा करें। हमारे अपनी